नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाबा कंठ में आप सभी भाइयों का। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आया हूँ। वो उपाय को ध्यान से सुनिएगा। और काफ़ी लोग एक ही बात ज़्यादातर पूछते हैं कि गुरु जी, हम दुखी हो गए हैं, हमारे घर लक्ष्मी आती नहीं, पता नहीं क्या बात है, लक्ष्मी माता को क्या नाराजगी है हमसे, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो हमारे घर लक्ष्मी माता पैर ही नहीं रखती है। हम सुबह शाम उसकी धूप बत्ती करते हैं, जोत जगाते हैं, उसका नाम लेते हैं, ठीक है, उसकी आराधना करते हैं, उसकी आरती करते हैं, ठीक है, धन कुबेर जी की हम पूजा करते हैं, पूरे जितने भी देवी देवता हैं सबकी हम पूजा करते हैं। लेकिन उसके बाद भी गुरु जी, लक्ष्मी घर में प्रवेश करती ही नहीं। लक्ष्मी का आगमन है जो वो हमारे घर में होता ही नहीं है। और हम ये हर रोज बात सोचते हैं धूप बत्ती करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद, कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या मान लीजिए गुनाह हो गया हमसे, ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे कि लक्ष्मी माता हमारे घर में नहीं आ रही, या हमारे घर में उनका वास नहीं हो। हर आदमी तकरीबन इस समस्या से उलझ रहा है। और उलझ वो रहा है दोस्तों जो निचले तबके का, ठीक है, मीडियम क्लास जो आदमी है, वो गरीब आदमी है। देखिए, अमीर आदमी के घर तो लक्ष्मी माता, जैसे जिसको कहते हैं ना कि बैठ जाती है, एक बार आ गई तो जाने का नाम नहीं लेती, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। आप सोचा है आपने कि बड़े आदमियों के घर, बड़े लोगों के घर इतना पैसा आ जाता है कि वो अमीर बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसका एक दोस्तों छोटा सा उदाहरण, मैं आपको एक छोटी सी बात मैं इसकी आपको बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों, वो लोग कुछ ना कुछ वास्तु शास्त्र के हिसाब से कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ वो करवाते रहते हैं ताकि पैसा आता रहे। क्योंकि दोस्तों उपाय इतने हैं, मान लीजिए दोस्तों अगर ये चीजें बनी हैं, ठीक है, तो इनका उपयोग भी जरूर होता हो, ठीक है ना। इस बात को तो आप मानते हो, अगर कोई उपाय बना है तो वो क्यों बना है, वो उपयोग करने के लिए ही बना है, ठीक है ना। अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो व्यर्थ है, ठीक है ना, वो व्यर्थ है, उसका कोई काम नहीं है। अगर वो बना है दोस्तों तो उसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। वो बना ही इसलिए है कि हम उसका प्रयोग कर सकें। तो बहुत से लोग ये बात पूछते हैं कि पता नहीं गुरुजी, हमने कौन से पाप किए हैं, कौन सी हमने गलती की है, हमारा कर्ज नहीं उतरता, हम लॉस में चले जाते हैं, यानी कि बस दुखी हुए पड़े हैं। लड़की की शादी करनी है, घर का जो लोन हमने लिया हुआ था वो नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता घर में प्रवेश ही नहीं कर रही है, ठीक है, वो आती ही नहीं है हमारे घर में, हमारे पास पैसा आता ही नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें, एक कोई छोटा सा, वो बोलते हैं कि कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए और वो कारगर भी हो, ठीक है, वो उपाय कारगर भी हो, बस ये चीज हमें बता दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो चलिए, मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों के लिए एक वो उपाय लाया जाए, वो उपाय आपको बताया जाए जो फटाफट काम करे, 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को बताया है दोस्तों, और 100% रिजल्ट मिला है। अब मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जो उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उसको उगा नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि उसके जो नियम है, उन नियमों का वो पालन नहीं करते। अब अगर हम नियम का पालन नहीं करोगे दोस्तों कोई उपाय करने के बाद, तो उपाय कारगर नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक उपाय लेके आया हूं, बहुत बेस्ट उपाय है, और सिर्फ 50 रुपए का खर्च आपका होगा, ओनली 50 रुपए। 50 रुपए लगाकर दोस्तों आप धन के द्वार खोल सकते हो। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो सकता है सिर्फ 50 रुपए से। अब आप कहोगे यार 50 रुपए में आज के टाइम में क्या होता है।
होता है भाई। आज मैं जो बताने वाला हूं सिर्फ 50 रुपए में, ओनली 50 रुपए आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और सही कह रहे हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए ध्यान से वो उपाय है क्या। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए, फिर बाद में आप फोन करके मत पूछिएगा कि गुरुजी ये कैसे था, क्योंकि मैं सब कुछ आपको डिटेल में यही बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, 50 रुपए की हल्दी लीजिए बाजार से। ठीक है, अगर साबुत ले सकते हो तो साबुत ले लीजिए। अगर मान लीजिए साबुत का अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते हो तो आप पिसी हुई हल्दी सिर्फ 50 रुपए की ले आए। ठीक है, घर पे आप ले आए, चांद से आपको शुरू करना है, बेशक बाद में अंधेर लग जाए कोई बात नहीं। ठीक है, बस आपको करना क्या है दोस्तों, 50 रुपए की हल्दी लेकर आइए। ठीक है, मान लीजिए आज आप हल्दी लेके आए, सुबह उठिए, स्नान कीजिए। ठीक है, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। ठीक है, जहां आप धूप बत्ती करते हैं, जिसकी भी भगवान की आप जिसको भी मानते हो, जिसकी भी मान्यता है आप, ठीक है ना, जिसको भी आप मान लीजिए तहे दिल से हर रोज उनसे प्रार्थना करते हो या कुछ भी करते हो, मान लीजिए जिनका आप हर रोज नाम लेते हो, उनकी पूजा कीजिए। पूजा अर्चना करने के बाद पहले आप नहाए, उसके बाद पूजा अर्चना की, उसके बाद आपको क्या करना, आपको मुख्य द्वार, आपका जो घर का मुख्य द्वार होगा, उस द्वार पर दोनों साइड हल्दी छिड़कनी, थोड़ी थोड़ी हल्दी दोनों ओर छिड़क देनी। ठीक है, ये उपाय आपको सुबह सुबह करना है और पूरे 21 दिन करना है। पूरे 21 दिन ये उपाय आपको करना है दोस्तों। ठीक है, जब आप इस उपाय को करने लगोगे और 5-7 दिन हो जाएंगे तो आपको 5-7 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। है कोई बड़ी बात, है नहीं ना, 50 रुपए की बात है। ठीक है, और हल्दी आपको बाजार से लेके आनी पड़ेगी, सूची हल्दी। अगर किचन वाली हल्दी आप प्रयोग करोगे तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूं। ठीक है, अगर आपको करना है, ठीक है, तो बाजार से 50 रुपए की हल्दी लेकर आइए, मुख्य द्वार पर सुबह नहा धोकर उस दोनों ओर उसको छिड़क दो। 21 दिन ये कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, लक्ष्मी माता आपके घर आना शुरू कर देगी 5वें छठे दिन से। जी हाँ, ठीक है ना, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी बता गए हैं कि ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का आवक घर में होता है। ठीक है, तो आप इस काम को कर लीजिए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 50 रुपए, ओनली 50 रुपए की बात है। तो 50 रुपए तो वैसे ही आप मान ले खो देते हो, ठीक है ना, किसी गलत काम में लगा देते हो, तो 50 रुपए इस काम में लगा कर देखिए दोस्तों एक बार। ठीक है, आपका काम भी बनेगा, अगर आपका काम कोई रुका हुआ है वो भी आपका बनता चला जाएगा, अगर व्यापार में घाटा है वो भी आपका पूरा कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का उपाय, है ना, छोटा सा उपाय, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इस उपाय को कर लीजिए और द्वार खोलिए माँ लक्ष्मी के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भैरवनाथ और जय बजरंग बली।